के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो प्यारे बच्चों, आज हम आपका पेपर सॉल्व करेंगे कक्षा 5 अंग्रेजी विषय का। ये इंग्लिश मीडियम का पेपर है, फर्स्ट लैंग्वेज। इसका मतलब है जो इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं उनका अंग्रेजी का वार्षिक परीक्षा का पेपर है ये। ठीक है, तो जो बच्चे इस बार पेपर दे रहे हैं वो अपने उत्तर चेक कर सकते हैं, और जो बच्चे 2027 में बोर्ड परीक्षा देंगे कक्षा 5 की, तो वो बच्चे एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से आपका बोर्ड परीक्षा का पेपर आता है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले अपने क्वेश्चन बनाइए ज़रा। ये आपका पेपर है बेटा, यहाँ लिखा हुआ है बेटा फर्स्ट लैंग्वेज। इसका मतलब ये इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे हैं उनका एनुअल एग्ज़ाम जो हुआ है 2025-26 में, वो पेपर है ये। ठीक है, तो पहले 5 क्वेश्चन है आपके बेटा ऑब्जेक्टिव, तो आप देख लो ज़रा। पहला नंबर, द इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल फोर्ट्स इन सेंट्रल इंडिया। तो इसका बेटा सही जवाब है आपका महेश्वर फोर्ट। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है बेटा। ठीक है, जो टिक लगे उन पर मन जाना, जो मैं बता रहा हूँ वो समझो। डैफोडिल्स, लिलीज एंड पेंसीज आर द नेम ऑफ फ्लावर्स। दूसरे का बेटा बी सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 3, लाल बहादुर शास्त्री वाज अवार्डेड भारत रत्न। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। 3 क्वेश्चन हो गए बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ठीक है, 7 days मेक अ वीक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अ टॉर्टोइज मूव्स, बेटा स्लोएस्ट नहीं हो सकता बेटा, क्योंकि स्लोएस्ट लगाओगे तो द चाहिए, और स्लोअर भी नहीं हो सकता। अब ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। तो कुछ लोग आपको डी भी बता रहे होंगे, लेकिन ए इसका सही जवाब है। वेरी स्लोली कुछ होता ही नहीं है बेटा, वेरी स्लो होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के 10 तक ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स हैं। नरेंद्र, तो इसमें भर देंगे बेटा इंक्रीज्ड, INCREASED। ठीक है बेटा, इंक्रीज माने अपनी गति उसने बढ़ा दी। राइट, नेक्स्ट, अ डॉग। क्वेश्चन नंबर 7 में भर देंगे डॉग। अ डॉग लिव्स इन अ कैनल, कैनल में कुत्ता रहता है। क्वेश्चन नंबर 8, द मंथ ऑफ द ईयर इज जनवरी। तो द के बाद लिख देंगे फर्स्ट। जनवरी बेटा साल का पहला महीना होता है, फर्स्ट, FIRST। राइट, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए जरा। अ वॉच हंग ऑन अ वॉल इज कॉल्ड अ क्लॉक। क्वेश्चन नंबर 9 में लिख दें क्लॉक। जो दीवार पर लटकी रहती है उस घड़ी को हम कहते हैं क्लॉक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखो जरा। अतुल इज अ गुड बॉय, अतुल एक अच्छा लड़का है। ही गोज, बेटा डेली लिखा है, डेली मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो GOES इसमें भर दीजिए। ही गोज टू स्कूल डेली। राइट, क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14 ये मैं आपको इसी वीडियो में आगे करा दूंगा PDF से। ठीक है, इसको देखो जरा। क्वेश्चन नंबर 15, राइट द फेमिनिन जेंडर। बेटा प्रिंस का फेमिनिन लिखोगे तो ESS जोड़ दो इसमें, बस PRINCE, और इसमें SS जोड़ दो ऐसे, प्रिंसेस। ये इसका फेमिनिन हो गया। और मैन का फेमिनिन लिखोगे तो बेटा वुमेन, WOMAN। ये क्वेश्चन नंबर 15 के बेटा दोनों जवाब हो गए, प्रिंसेस। राइट, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बेटा। चेंज द एडजेक्टिव इनटू एडवर्ब्स। बेटा एडवर्ब में बदलने के लिए आपको LY लगाना है। ब्राइट में LY लगा दो तो हो जाएगा बेटा ब्राइटली, BRIGHTLY। ठीक है, ब्राइटली। इसी तरीके से बेटा इमीडिएट लिखा है, इमीडिएट, इसमें भी LY लगा दीजिए, ये इसका जवाब हो जाएगा इमीडिएटली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19, 20 ये मैं आपको आगे PDF में कराने वाला हूं, आप वहां से अपने मिला लेना। ये जोड़ियां मैच करनी बेटा। वॉक, वॉक की जोड़ी मिलेगी बेटा वॉकड से, ये वॉकड। और फीड की मिलेगी बेटा फेड से, FED फेड। आस्क की जोड़ी मिलाई बेटा आस्कड से,
ये पास्ट फॉर्म देखना है आपको। कैन की जोड़ी मिलाई बेटा कुड से, कैन का पास्ट फॉर्म होता है कुड। इंक्रीज INCREASED इंक्रीज्ड, और थ्रो की जो बच गया है थ्रू, राइट। चलिए ये आपका पैसेज बेटा, व्हाट डिड द वॉशरमैन हैव, वॉशरमैन के पास क्या था, तो ये बेटा पहली लाइन में इसका जवाब मिल जाएगा। ये अ वॉशरमैन हैड अ डंकी एंड अ डॉग, ये इतना लिखना है आपको, ठीक है, समझ में आ गया बेटा। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, व्हाट डिड द डॉग डू एट नाइट, कुत्ता रात में क्या करता था, तो ये लिखा बेटा द डॉग यूज्ड टू स्लीप एट नाइट, ठीक है, इतना लिखना है आपको। वाई डिड द डंकी स्टार्ट ब्रेइंग एट वन नाइट, एक रात को डंकी ने भौंकना या रम्हाना क्यों शुरू कर दिया, ठीक है, तो इसका जवाब मैं आपको आगे दे दूंगा। इतने मैच कर लिए बेटा आपने। क्वेश्चन नंबर 23, राइट 5 क्वालिटीज ऑफ द डॉग, चलो इसको आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, इसका आपको सीक्वेंस मिलाना बेटा, पहले कौन सी घटना हुई थी, फिर उसके बाद कौन सी हुई थी, उसके बाद कौन सी हुई थी, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 25 में एप्लीकेशन लिखना है आपको 2 डेज लीव के लिए, और क्वेश्चन नंबर 26 में आपको कोई भी ऐसे लिखना है, द काउ पे लिख दो, ग्रेट मैन पे लिख दो, योर स्कूल बिल्डिंग के पे लिख दो, ठीक है। चलिए तो जो क्वेश्चन इसमें छूटे हैं वो बेटा ये रहे, एक बार फिर से देख लो। पहले का सही जवाब बेटा महेश्वर फोर्ट, दूसरे का फ्लावर्स है बेटा। अगर आपको ये वाली PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, टीचर्स अड्डा MP के नाम से, ठीक है, तो वहां पर इसकी PDF आपको मिल जाएगी। जिन बच्चों ने बेटा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट बॉक्स में अपना नाम और अपने स्कूल का नाम कमेंट कर दें। लाल बहादुर शास्त्री वाले प्रश्न का जवाब बेटा भारत रत्न, क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब है वीक। ये सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं बेटा। स्लो वो सही जवाब है बेटा, कई लोग वेरी स्लो भी बता रहे हैं, वो गलत है। फिल इन द ब्लैंक्स देख लो बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के 10 तक। तो पहले में इंक्रीज भरेंगे बेटा, दूसरे में डॉग, तीसरे में फर्स्ट, चौथे में क्लॉक, और पांचवें में गोज, ठीक है। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपके क्वेश्चन आंसर है बेटा क्वेश्चन नंबर 11, हु एक्सप्लेन द मल्टीमीडिया। बेटा हु वाले प्रश्नों के जवाब लिखते हैं तो हु की जगह पर कुछ जोड़ दो, बाकी सेम टू सेम वैसा ही लिखेंगे। तो हु की जगह आप लिख दो द टीचर एक्सप्लेन्ड द मल्टीमीडिया लेसन, मल्टीमीडिया लेसन के बारे में शिक्षक ने बताया। क्वेश्चन नंबर 12, वेयर डिड द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5 मीट, कक्षा 5 के बच्चे कहाँ मिले, द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5 मेट। ये जो मीट लिखा है बेटा तो डेड हटाएंगे तो V2 आ जाएगा, मेट कर देंगे। इन द प्लेग्राउंड, इतना जोड़ना है आपको बस, ठीक है, खेल के मैदान में मिले। क्वेश्चन नंबर 13 का जवाब, वेयर डिड सिद्धार्थ फाइंड द वाउंडेड स्वान, सिद्धार्थ को घायल हंस कहाँ मिला। सिद्धार्थ बेटा डिड लगी है तो ये जो फाइंड लिखा है इसकी सेकंड फॉर्म कर देंगे फाउंड। सिद्धार्थ फाउंड द वाउंडेड स्वान इन द गार्डन, इतना लिख दो तो भी ठीक है, ऑफ द पैलेस, महल के उद्यान में, महल के बगीचे में मिला, ये भी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखो जरा, हु बिल्ट द नेस्ट, तो द बर्ड लिख देंगे, हु की जगह क्या लिखेंगे, द बर्ड बिल्ट द नेस्ट, पक्षी ने घोंसला बनाया। क्वेश्चन नंबर 15 में करा चुका हूं बेटा, प्रिंसेस और वुमेन इसका जवाब है। इसी तरीके से ब्राइट का ब्राइटली और इमीडिएट का इमीडिएटली, LY ऐड करना है बेटा आपको बस, ठीक है बेटा, एडजेक्टिव से एडवर्ब बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, राइट द नेम ऑफ एनी 4 मतलब 4 आउटडोर गेम्स, ऐसे खेल जो बाहर खेले जाते हैं, स्कूल के अंदर कमरे के अंदर नहीं खेल सकते। तो 4 खेलों के नाम, पहला क्रिकेट आप जानते हो, फुटबॉल भी आपने खेला होगा, बाहर खेलते हैं, हॉकी भी बाहर मैदान में खेलते हैं, और कबड्डी, ठीक है बेटा। चेस, लूडो, ये आपके इंडोर गेम्स होते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 18, अच्छा क्रिकेट किसने खेला है बताओ जरा मुझे। अगर आप क्रिकेट खेलते हो या देखते हो तो अपने फेवरेट प्लेयर का नाम बताओ,
इंडियन हो सकता है, दूसरी टीम से भी हो सकता है, ठीक है। वो आपको अपने फेवरेट प्लेयर का नाम कमेंट बॉक्स में बताना है। विच सीजन डू यू लाइक द मोस्ट एंड वाई? कौन सा मौसम आपको सबसे ज़्यादा पसंद है और क्यों? तो बेटा किसी को गर्मी पसंद है, किसी को सर्दी पसंद है। आई लाइक द विंटर सीजन, मुझे सर्दी का मौसम पसंद है। द मोस्ट बिकॉज द वेदर इज वेरी प्लीजेंट, क्योंकि ये मौसम बहुत खुशनुमा होता है। वी कैन एन्जॉय ईटिंग हॉट फूड, हम गरम गरम खाने का आनंद ले सकते हैं। एंड वियरिंग कलरफुल स्वेटर्स, और रंगीन अलग अलग तरीके के अलग अलग रंग के स्वेटर पहन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखो जरा। राइट द नेम्स ऑफ 3 हिस्टोरिकल प्लेसेस ऑफ इंडिया। 3 ऐतिहासिक जगहों के नाम आपको लिखने हैं इंडिया की। ताजमहल, रेड फोर्ट और सांची स्तूप, ये तीनों की तीनों ऐतिहासिक हैं। इसके अलावा महेश्वर फोर्ट भी हो सकता है, ग्वालियर फोर्ट भी हो सकता है, इंडिया गेट भी हो सकता है, गेटवे ऑफ इंडिया भी हो सकता है, कुतुब मीनार हो सकता है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। विच मंथ हैज 28 और 29 डेज? किस महीने में 28 डेज या 29 डेज होते हैं? तो विच मंथ की जगह लिख देंगे हम फेब्रुअरी हैज 28 और 29 डेज, ठीक है। फरवरी महीने में, ये फरवरी ही चल रहा है बेटा, इस साल फरवरी में 28 डेज हैं। क्वेश्चन नंबर 21। मैच द फॉलोइंग वर्ब्स विद देयर पास्ट फॉर्म। तो बेटा वॉक की वॉकड हो जाएगा, फीड की फेड हो जाएगा, आस्क की जोड़ी आस्क्ड से मिलेगी, कैन की जोड़ी कुड से मिलेगी, बाकी इंक्रीज की इंक्रीज्ड और थ्रो की थ्रू से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा। रीड द पैसेज एंड द आंसर, ये आंसर बेटा आपको देने हैं। द वॉशरमैन हैड अ डोंकी एंड अ डॉग। व्हाट डिड द डॉग डू एट नाइट? रात को डॉग कुत्ता क्या करता था? तो द डॉग यूज्ड टू स्लीप एट नाइट। ये पैसेज में से देख करके करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर इस तरीके से लिखेंगे बेटा। वाई डिड द डोंकी स्टार्ट ब्रेइंग वन नाइट? एक बार रात को ब्रे करना, जो गधा आवाज निकालता है उसको ब्रेइंग कहते हैं, वो क्यों ब्रे कर रहा था? द डोंकी स्टार्टेड ब्रेइंग बिकॉज, यहां से हमारा जवाब शुरू होता है। बिकॉज मतलब क्योंकि। थीव्स केम टू स्टील क्लॉथ्स, चोर कपड़े चुराने आए। ही वांटेड टू अलर्ट हिज मास्टर, वो अपने मास्टर को, अपने मालिक को अलर्ट करना चाहता था, जगाना चाहता था, चौकन्ना बनाना चाहता था, ठीक है, इसलिए रात को वो भौंकने लगा। फिर कहानी में क्या हुआ आप जानते हो बेटा, अगर आप पढ़िए तो। फिर उल्टी पिटाई होगी गधे की। तो जिसका जो काम है वही हमें करना चाहिए। भौंकना कुत्ते का काम है तो कुत्ते को भौंकना चाहिए, गधा भौंक गया तो पिट गया फालतू में। राइट 5 क्वालिटीज ऑफ द डॉग मेंशन्ड इन द पोएम माई डॉग। बेटा आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें माई डॉग एक पोएम है, उसमें कुत्ते की कौन कौन सी क्वालिटीज बताई गई हैं। ही फैचेज द बॉल्स, वह बॉल को फैच करके लाता है। ही इज जेंटल एंड पोलाइट, वह जेंटल और पोलाइट है, नम्र विनम्र है। ही इज गुड एट डूइंग ट्रिक्स, वह कलाबाजी करने में माहिर है। ही इज क्वाइट फाइन, वह बहुत अच्छा है। ही कैन स्टैंड हिज 2 हाइंड फीट, वो अपने पिछले 2 पैरों पर खड़ा भी हो जाता है। तो ये सब कुत्ते की क्वालिटी बेटा आपकी पोएम में मेंशन्ड हैं। रीराइट द सेंटेंसेज इन प्रॉपर सीक्वेंस। बेटा आपके टेक्स्ट बुक में जो सिद्धार्थ की कहानी है, सिद्धार्थ उसका भाई देवदत्त होता है, देवदत्त एक हंस को मार देता है, ठीक है, तो सिद्धार्थ उस हंस को बचाता है। तो ये कहानी का सीक्वेंस क्या है? तो बेटा पहला वाक्य रहेगा आपका, प्रिंस सिद्धार्थ वाज वॉकिंग थ्रू द गार्डन। बेटा कभी भी पहले वाक्य की शुरुआत हमेशा नाउन से होती है, तो प्रिंस सिद्धार्थ वाला पहला होगा। उसके बाद दूसरे नंबर का ये वाक्य आ जाएगा, इट वाज अ प्लीजेंट मॉर्निंग, यह बहुत ही खुशनुमा सुबह थी। तीसरा, अ स्वान फेल इन फ्रंट ऑफ हिम, एक हंस उसके आगे आकर के गिरा, ये वाक्य नंबर 3 है। वाक्य नंबर 4 रहेगा बेटा, देवदत्त वांटेड टू टेक हिज हंट अवे, देवदत्त अपने शिकार को अपने साथ ले जाना चाहता था। और 5वें पे है, द किंग हैंडेड ओवर द स्वान टू सिद्धार्थ, जो राजा था उसने उस हंस को सिद्धार्थ को सौंप दिया। क्वेश्चन नंबर 25 पे बेटा आपको एप्लीकेशन लिखनी है। राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर, अपने हेडमास्टर के लिए, टू ग्रांट यू 2 days लीव, 2 दिन की छुट्टी के लिए।
तो बेटा आपने एप्लीकेशन अच्छे से प्रैक्टिस करी होगी। सबसे पहली लाइन में आप 2 लिखेंगे। द हेडमास्टर, ये स्पेलिंग यहाँ से देख लें। यहाँ आपके स्कूल का नाम गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल, आपका स्कूल किस शहर में है यहाँ पर उस शहर का नाम डाल देंगे, सिटी नेम, ठीक है। अगली लाइन से लिखेंगे सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर, ये लिखा है 2 days लीव, ठीक है, तो 2 days लीव। उसके बाद हम लिखना शुरू करेंगे बेटा रेस्पेक्टेड सर महोदय, आई बैग टू स्टेट दैट, मैं ये कहना चाहता हूं कि, दैट का मतलब होता है कि, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, मैं बुखार से पीड़ित हूं। सो के बाद कोमा लगाना ना भूलें बच्चों, इसलिए आई कैन नॉट अटेंड द स्कूल, इसलिए मैं स्कूल नहीं आ सकता। काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 2 days फ्रॉम टुडे, कृपया मुझे आज से 2 दिन की छुट्टी देने की कृपा करें। और अगली लाइन में लिखें बेटा योर्स ओबीडियंटली, आपका आज्ञाकारी, नीचे अपना नाम और आपकी कक्षा, ठीक है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन बेटा, राइट 5 sentences ऑन द काउ। तो गाय के ऊपर 5 sentences आप लिखने हैं बेटा। द काउ इज अ डोमेस्टिक एनिमल, गाय एक घरेलू जानवर है। सी हैज 4 legs, उसकी 4 टांगें होती हैं, कोमा 2 horns, 2 सींग होते हैं, एंड अ लॉन्ग टेल, और एक लंबी पूंछ होती है। सी गिव्स अस हेल्दी मिल्क, हमें मिल्क देती है, वो दूध देती है। सी ईट्स ग्रीन ग्रास, वो हरा घास खाती है, एंड फोडर, और चारा खाती है। फोडर मतलब चारा जिसमें भूसा आ जाता है आपका, ठीक है। पीपल इन इंडिया वर्शिप हर एज गौ माता, भारत में लोग उसकी पूजा गौ माता के रूप में करते हैं। तो ये थे बेटा आपके 26 क्वेश्चंस। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा बेटा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और मुझे आप अपने जो पेपर सॉल्व किया है उसको चेक करने के बाद आपके कितने क्वेश्चंस सही हैं, कितने मार्क्स आ रहे हैं, वो कमेंट जरूर करें, ठीक है बेटा। चलिए फिर मिलेंगे बेटा अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे, थैंक यू, टेक केयर।